हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए ओलंपियाड के परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया हूं। दोस्तों, ओलंपियाड की परीक्षा में जो प्रश्नों का जो पैटर्न होता है ना सर, ये कंपटीशन के एग्जाम के लेवल के होते हैं। मतलब उन्हीं के तरीके एग्जाम में उन्हीं के तरीके जैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि जो प्रश्न होता है ना, बस आपके ही किताब से होता है। आप जिस किताब को पढ़ते हो उसी किताब से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जो आज प्रश्न में लेकर आया हूं वो क्लास 8 का जो इतिहास है वहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत का पहला नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जेम्स प्रथम के द्वारा, ऑप्शन बी जेम्स मिल के द्वारा, ऑप्शन सी जेम्स रेनिल के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी। जी हाँ सर, जेम्स रेनिल के द्वारा भारत का पहला नक्शा तैयार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जेम्स रेनिल के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स रेनिल के द्वारा भारत का पहला नक्शा तैयार किया गया था। और दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, इसको अर्थात जेम्स रेनिल को भारत का पहला नक्शा तैयार करने का जो काम था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दिया गया था। अर्थात कि इस जेम्स रेनिल को रॉबर्ट क्लाइव बोला था कि तुम भारत का नक्शा तैयार करो। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत का पहला नक्शा जेम्स रेनिल को तैयार करने का काम किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। जी हाँ सर। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रेनिल को किसने दिया था? मैंने दोस्तों पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया कि जेम्स रेनिल को भारत का पहला नक्शा तैयार करने का काम किसने दिया था। अब इसका जवाब आप दोगे, कुछ मैं कुछ आपको तो काम करना ही पड़ेगा। तो जरा फटाफट कमेंट करके बता दीजिए सर। ऑप्शन ए है वैरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड मिंटो। क्या होगा सही जवाब? फटाफट कमेंट करके बताइए। आप अपना नाम, प्रश्न संख्या और प्रश्न का उत्तर क्या है ये इतना जरूर लिखकर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी वैरेन हेस्टिंग्स। क्या होगा सही जवाब? दोस्तों याद रखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग थे। जी हाँ दोस्तों, वैरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसलिए आप इसका उत्तर याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड कर्जन। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे सर? लॉर्ड माउंटबेटन। और दोस्तों याद रखेंगे जो ये लॉर्ड कैनिंग है ना, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और तो उसके बाद जो भारत के प्रथम वायसराय जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे दोस्त। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों एक प्रश्न याद रखेंगे, भारत के अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किसका मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं?
प्रश्न है सर, किसका मानना था कि सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं? किसका मानना था कि सभी एशियाई देश सभ्यता के मामले में यूरोप से पिछड़े हैं? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है जेम्स रेनेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है जेम्स प्रथम और डी है जेम्स मिल। क्या होगा सर? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सर जेम्स मिल। जी हाँ दोस्तों, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो था ना सर, वो स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था। और ये स्कॉटिश व्यक्ति था जिसका मानना था कि सभ्यता के मामले में जितने सारे एशियाई देश हैं वो यूरोप से पिछड़े हैं। तो सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं, ये किस व्यक्ति का मानना था? तो स्कॉटलैंड का निवासी जेम्स मिल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? ऑप्शन ये दोस्तों 1910 के दशक में, ऑप्शन बी 1920 के दशक में, ऑप्शन सी 1810 के दशक में और ऑप्शन डी 1820 के दशक में। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है वह 1920 के दशक में बना था। कब बना था दोस्तों? 1920 के दशक में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बना था, तो आप आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं, आंख खोल करके टिक लगाना है दोस्तों। और आप कहाँ टिक लगाएंगे? जहां पर 1920 का दशक लिखा रहेगा। तो 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में पहली जनगणना कब हुई थी? आज़ादी के बाद, प्रश्न आज़ादी के बाद से पूछ रहा है कि देश के आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन को देखते हैं सर। पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1951 में। क्या होगा सही जवाब? दोस्तों याद रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देश में पहली जनगणना की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों 1951 में। लेकिन आज़ादी से पहले भी जनगणना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों आज रखेंगे 1872 में। जी हाँ सर, 1872 में जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना जो हुई थी दोस्तों 1881 में हुई थी। और 1881 से नियमित रूप से जनगणना हो रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना दोस्तों 1951 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दोस्तों याद रखेंगे, ये जो प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है 1707 में, ऑप्शन बी 1708 में, ऑप्शन सी 1607 में और ऑप्शन डी है 1608 में। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ये औरंगजेब था वह मुगल वंश का अंतिम शासक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ताकतवर शासक औरंगजेब ही हुआ है। और इसकी मृत्यु दोस्तों याद रखेंगे 1707 में हुई थी। तो औरंगजेब किस वर्ष मरा था दोस्तों? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस ब्रिटिश महारानी के समय में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस ब्रिटिश महारानी के समय में हुई थी? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा चार्टर सौंपा गया था, जिसमें कुछ नियम था, है ना दोस्तों। मतलब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? किस ब्रिटिश महारानी के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन सी मेरी द्वितीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये, अर्थात एलिजाबेथ प्रथम। जी हाँ दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर सौंपा गया था जिसमें से कुछ नियम था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10वां। दोस्तों प्रश्न की चर्चा करूं इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा होगा ना सर तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है सर, आपके लिए मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है सर, तो मेरे मेहनत का फल अवश्य दे सर। चलिए मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न है, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी? भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्शन डी है सर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी। जी हाँ सर, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, क्या पता है सर? आप सभी को जरूर पता है कि 17 मई 1498 को, जी हाँ सर 17 मई 1498 को वास्को डिगामा के द्वारा उत्मासा अंतरिक्ष होते हुए केरल के कालीकट पर पहुंच गया था और लोग कहते हैं कि इसने भारत की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, इसने भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो पुराने समय से ही जहाँ है वहाँ पे है सर, लेकिन इसने यूरोप से भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो यूरोप से भारत आने के जो समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा सबसे पहली बार। और कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को। और कहां पर पहुंचा था सर? केरल के कालीकट में। और वह वास्को डिगामा किस देश का निवासी था सर? पुर्तगाल का। तो आपसे किसी तरह का प्रश्न घुमाकर पूछ ले, बस आप बहुत ही तेज बच्चे हो और आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि पुर्तगाल का निवासी वास्को डिगामा 17 मई 1498 को उत्मासा अंतरिक्ष होते हुए केरल के कालीकट में पहुंचा था। तो जी हाँ दोस्तों, वह पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या दोस्तों 11। प्रश्न है दोस्तों, किसने पुर्तगालियों से नाराज होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? वह कौन था जो पुर्तगाली से नाराज हो गया था, क्रोधित हो गया था और उन्हें बंगाल से व्यापार करने के लिए बाहर कर दिया, बंगाल से व्यापार करने के लिए मना कर दिया? तो वो कौन था सर? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी है औरंगजेब। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वो शाहजहां ही था जो पुर्तगालियों से क्रोधित हो गया था और जब उनसे क्रोधित हो गया तो उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया। और आपको बता दे सर, यही शाहजहां था जिसने अंग्रेजों को बंगाल में क्या किया? सीमित क्षेत्रों में व्यापार करने की इजाजत प्रदान की थी। मतलब किसने क्या किया कि पुर्तगालियों को बंगाल से बाहर कर दिया और अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए इजाजत प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12वां। प्रश्न है दोस्तों, जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? प्रश्न है दोस्तों, जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? ऑप्शन ये दोस्तों अकबर के दरबार में, ऑप्शन बी जहांगीर के दरबार में, ऑप्शन सी शाहजहां के दरबार में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो ये जेम्स प्रथम है ना सर, कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर सन 1608 ईस्वी में, कब सर? सन 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा था। जी हाँ दोस्तों, जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बना करके सन 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा था। क्यों भेजा था सर? आपको पता है? व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए। जो ये अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करना चाहते थे। तो अपनी व्यापारिक
कोठी स्थापित करने के लिए जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर सन 1608 में जहांगीर के दरबार में भेजे थे। तो सर आज जो ये प्रश्न का जो चर्चा हो रहा था हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो दोस्तों इसके आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।